साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमन सूर्यवंशी है। साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही खास वीडियो। समय का महत्व तो क्या है। साथियों, आजकल क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतनी समय की कमी महसूस क्यों होती है। सर, मैं आपको बता देना चाहूँगा, समय पर काम न होने पर हम झंझला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। कोई हमारा काम समय पे नहीं होता तो हमारे अंदर ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी में और हड़बड़ी में रहते हैं। इतनी समय की कमी होती है कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो लगभग हम जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। हम कहीं काम पर जाते हैं तो हम जल्दबाजी में रहते हैं। साथियों, इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लोगों से हमारे संबंध भी खराब होने लगते हैं। हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। साथियों, समय की कमी के चलते समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। साथियों, समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। साथियों, क्या आपने कभी यह बात सोची है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। जब हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे का समय मिलता था और हमें केवल 24 घंटे का ही मिलता है। साथियों, नहीं। साथियों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का ही समय मिला हुआ है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय की कमी होने लगी, यानी कि समय कम पड़ने लगा और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। साथियों, बड़ी अजीब बात है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरणों को बनाता जा रहा है लगातार। साथियों, 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जागकर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। साथियों, वास्तव में तब जीवन सरल था क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। साथियों, उस समय जिंदगी एक व्यक्ति समय की कमी से नहीं जीता था, बल्कि एक आज़ाद होकर के जीता था। साथियों, औद्योगिक युग आने के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य की घड़ी का गुलाम बना दिया। मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना दिया। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जीवन सरल था और अब जीवन जटिल हो चुका है। क्यों? यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो कि पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में कारें आ गई हैं, हवाई जहाज आ गए हैं, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। साथियों, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया है।
शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय हमारे समय के सबसे बड़े कारण हैं। इनकी बदौलत ही हम इनकी बदौलत ही हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। साथियों, यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर के गंभीर हैं तो इसका सबसे सीधा समाधान है, यदि आप किसी भी तरह आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पालें। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि हम कहीं आना जाना छोड़ दें, सवारी से हम पैदल यात्रा करने लगे। साथियों, नहीं, मैं आपको पैदल यात्रा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि इन सभी आविष्कारों पर उतना ही ध्यान दें जो कि ये आविष्कार आपको यूज नहीं कर सके, बल्कि आप इनको यूज करो। जब से आपने इनको यूज करना सीख लिया साथियों, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। साथियों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या से सुलझना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। साथियों, जब आप जीवन शैली को बदलते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली को बदलते हैं तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। साथियों, जब तक समय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तब तक हम किसी को भी